अब उस्मान साहब, आपका कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए बनाते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल डकी भाई है या कोई और व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, बच्चे बहुत देखते हैं उनको। एक अंदाजे के मुताबिक वो 10 से 15-20 साल तक की उम्र के बच्चे देखते हैं। तो आपका कंटेंट क्या बच्चों के लिए होता है, क्या होता है? मेरा कंटेंट मैं एक्चुअली समझना ये चाह रहा हूँ उस्मान साहब कि आपका कंटेंट असल में है क्या, उसमें आप दिखाते क्या है? मेरे कंटेंट में दिखाने का मकसद है कि मेरा जो कल्चर है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ या जिस जगह मैं रह रहा हूँ, कि ये उस्मान वीर का लाइफस्टाइल क्या है, करता क्या है, दुनिया जो लोग इंस्पायर क्यों है, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए, ताकि जिसको छोटा बच्चा भी देखे, बड़ा भी देखे, बुजुर्ग भी देखे, हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा लग्जरियस है? नहीं, उसमें लग्जरी है, उसमें गाड़ियां हैं, उसमें बड़ा फार्म हाउस है, उसमें बड़े बड़े बैल हैं, गाय भैंसे हैं, और एक आप समझ रहे हैं ना, एक स्वैग है आपकी जिंदगी के अंदर, है ना? लग्जरी नहीं है। मैं तो अपने गाय भैंसों को चारा भी डालता हूँ। अगर आपने वीडियोस मुकम्मल देखी हैं तो देखें कि मैं उनको चारा खुद अपने हाथों से डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सिर्फ जो हमारे पास है बिल्ट हुआ है कि हम अपने इस मुल्क में रह के हम अपने हर एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक मैंने हर चीज दिखाई है, ताकि किसी को एक दूसरे पर। अच्छा चले, लेट मी जस्ट रीफ्रेज माय क्वेश्चन। वो क्या चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी? मेरे ख्याल से जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो आजिज़ी है। आप हम्बल हैं, डाउन टू मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं जिससे भी मिला हूं ना, तो सबके अल्फाजों में वो था क्या बड़े हम्बल हैं, बड़े डाउन उनके मुताबिक। ठीक। और मुझे नहीं, ये मैं दिखाता नहीं, लेकिन मुझे जो सुनने को मिला है, मैं अपने मुंह से तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि ये लोगों की ओपिनियन है। ठीक। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा हम्बल होंगे, बिल्कुल, बड़े आजिज होंगे, बिल्कुल, बड़ी आजिज़ी इनके सारी से मिलती है, बिल्कुल। इन्होंने आगे कोई नहीं कहता। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। फिर मुझे वो पॉइंट आउट करें, जरा आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज है जो लोगों को पसंद। अच्छा चले, मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने उसका जवाब दी। जी। गाड़ियां कितनी हैं आपके पास? मेरे पास हमारी जो गाड़ियां हैं वो हमारी फैमिली की सारी इकट्ठी हैं, जो हम जैसे भाई बहन माँ बाप उनकी आपस में गाड़ियां। टोटल आप कह लें गालिबन हमारे फार्म पे 10 से गाड़ियां हैं। अच्छा, और कौन कौन सी हैं? सब टोयोटा, यानी ऊपर ZX LC300 से लेके? हाँ सब है। नीचे LC300 तो नहीं, LC200 है मेरे ख्याल से। तो चले, ZX तो है ना? हाँ, उससे लेके हर एक है, नीचे तक सारी टोयोटा फैमिली रखी हुई है आपने। ये कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं, अब जाहिर है उनके पास है तो वो यही बताएंगे ना। हाँ। तो माशाल्लाह आप एक अमीर आदमी हैं। और ये जो आपका फॉर्म है 777 वाला, जी। क्या आपने बताया? ये विर्क फार्म 777। ये 777 क्या है? 777 ये कहीं बिलाल मार्क 7 से इंस्पायर्ड तो नहीं? नहीं, हमारा जोन सा था ना 7। आप अगर सोशल कई साल 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो गाड़ी भी थी या जो गाड़ियाँ या बाइक थी, उन सबको 7 नंबर लगा था। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले की? नहीं, पुरानी से बात है कि अपनी मतलब कि अपने बचपन से पुरानी बात कर रहा हूँ कि उनको 7 नंबर था। ठीक। तो हमें 7 नंबर बहुत पसंद था। ठीक। वहीं से हमने अपनी फैमिली से मुतफिका फैसले से वहां से हमने अपनी सब गाड़ियों का नंबर 777 पे लिया। जाहिर है उस पे भी बड़े पैसे लगते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले मुफ्त में तो नहीं देते? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। बड़े पैसे खर्चे हुए हैं इसी तरह ही। यानी यू वांटेड टू बिकम अ ब्रांड? नहीं, मेरा एक सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस से चलता हूँ। सीक्वेंस इस तरह है कि अगर कोई ब्लैक कलर पसंद है तो आप मेरे रूम का इंटीरियर भी ब्लैक होगा, गाड़ियां भी ब्लैक होंगी। अमीर आदमी है ना? नहीं, अमीर आदमी नहीं है, गरीब आदमी। नहीं, सीक्वेंस है। और गरीब आदमी के ये चौचे नहीं होते। गरीब आदमी तो बेचारा अगले वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है। थोड़ा सीक्वेंस ही नहीं मुक रहा है। हर चीज ब्लैक। नहीं, ये बात शो की होती है। पैसा, ये बात पैसे की होती है? नहीं, पैसे की नहीं है। देखिए, पैसा रब ने बोल लोगों को दिया। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। नहीं, मैं इस चीज से इख्तिलाफात करे सर, आपके पास हक है, आप कर सकते हैं इख्तिलाफ। पैसा रब ने बहुत लोगों को दिया, हर एक के पास पैसा है। कोई संभाल लेता है, कोई जोड़ के रख लेता है, कोई लगा देता है। अगर पैसा लगाने से इंसान अमीर बनता हो ना, इज्जत कमाई जाती हो, तो हर बंदा इज्जत कमा लेता है। पैसे सबके पास है, फेम नहीं है किसी के पास। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत फेम कम लोगों को मिलता है। हाँ, पैसा देखिए ना, मेरे से ज्यादा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पैसा है।
हाँ, लेकिन उनका फेम इतना नहीं है जितना अब आपको मिल रहा है। फेम नहीं, ये शौक की बात है कि रब ने जिस तरह किया कि हम अपने शौक पूरे करते रहे, हमने जोड़ा नहीं, हमें जो शौक है, क्योंकि ये सुन्नत भी अगर आपके पास है तो आप उसको लगाओ। हमने संभाल के कहाँ पे लेके जाना है, सब चीजें तो इधर जो रहेगी। सफेद कोठी है आपकी, जी जी, सफेद कोठी है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी सफेदी पे इतरा रही है, बिल्कुल। अगले 2 मिसरे नहीं मैं कहूंगा, वो दैट डजंट मीन टू ऑफेंड यू, लेकिन वो जो सफेद कोठी है, जी जी, सफेद कोठी वाले हैं, बिल्कुल। वो कितनी बड़ी है, कितनी डायमेंशंस क्या है उसकी? अच्छा, आप मतलब उसकी हिस्ट्री पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उसका रकबा पूछना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा फार्म है, ये हमारे बाप दादा, हमारे पास कोई पैसा नया नहीं आया, या कोई चीज हमारे पास कोई नई नहीं है, दौलत नहीं है, जल्दी पुश्ती अमीर है आप? नहीं, जल्दी पुश्ती भी कह सकते हैं। हमारे बाप दादाओं से जो चलती हुई आ रही जमीन है, ये उसी का ही रकबा है। ठीक, और कितना है ये हमारा टोटल जो हमारा इधर रकबा है जिस पे फार्म बना है, वो 6 एकड़ पे है। 6 एकड़ पे आपने सिर्फ फार्म बनाया हुआ है? और उस पे जो ये कुल रकबा है, जिधर फार्म बना, लगभग 25 एकड़ टोटल जमीन है उधर, जो हमारी बाप दादाओं से पीछे से हमने उसको संभाल के रखा है, क्योंकि हमारी जो पीछे से विरासत चलती हुई आ रही है, हम उसको बड़ा अपने दिल से लगा के रखते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जरिया आमदन क्या आपका? हमारा फार्मिंग है, एग्रीकल्चर, डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक। ये हम इसको आज से नहीं, एक कई टाइम से इसको हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इसमें हमें बड़ी इज्जत दी है और इसको हम आगे भी लेके आप कभी स्कूल गए? बिल्कुल। कॉलेज गए? बिल्कुल गए। वेरी गुड। यूनिवर्सिटी गए? बिल्कुल। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन उस्मान विर्क साहब? मैंने अपना O लेवल्स और A लेवल्स वेरी गुड पाकिस्तान से कंप्लीट किया। ठीक है। और बैचलर्स की जो डिग्री है मैंने वो ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बैचलर्स किस में किया आपने? बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और उसमें फिर आपने कोई मुलाजमत की या कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के शोबे को परसू किया, उसमें कुछ किया? इसमें ये था कि मेरी जो डिग्री है ना, O लेवल्स और A लेवल्स की, इंजीनियरिंग की थी। मैंने वहाँ तक इंजीनियरिंग की सारी डिग्रीज पढ़ी है, मेरी मिक्स है। ठीक। तो फिर बाहर जाके मैंने अपनी जो डिग्री है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो पाकिस्तान में भी चीज़ें हैं जो देखनी थी, इसलिए जो जॉब है वो हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उधर बाहर। ठीक। तो इसलिए ज़्यादा वक्त हमारी कोशिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में गुजारा जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो अभी आपका जो जरिया आमदन है वो बेसिकली फार्मिंग ही है? हमारा बिल्कुल, हमारे पास कोई एक क्वांटिटी में जानवर भी हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे रब ने हमें इज़्ज़त भी दी है, जिसको हम प्रमोट भी करते हैं। हमारी मिट्टी हमारी माँ है, हमारी ज़मीन से, हम मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। चाहे उससे आए या ना आए, हम उसको अपने दिल से लगा के रखते हैं।